Hello my dear friends, welcome back. This is Alam and you are watching Alam English Studio. So friends, आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका ये इतना ही काम का टॉपिक है जो आपका हर इंग्लिश बोलने में आपको मदद करेगा और ये आपको जरूर लगना ही चाहिए कि हाँ मुझे प्रीपोजिशन आना चाहिए। विदाउट प्रीपोजिशन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, सो आज हम जो बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में बात करने हैं और हमको ये पहले समझना है कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है। प्रीपोजिशन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन सा? प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स क्या हो गया सबसे पहले और पोजिशन मीन्स हो गया डायरेक्शन या फिर किसी सतह के बारे में बात करना। गॉट इट? अच्छा, एक्चुअल में हम इसको यूज कहाँ करेंगे और हम किस कंडीशन में, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आते हैं। गॉट इट? तो वहां पर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीपोजिशन काम क्या करता है, जो इंग्लिश को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, किसी को अगर हम सो सेंटेंस वाक्य को मिला के बनाते यानी संबंध बनाने में ये काम आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, इसमें से अगर आपको समझना है कि इसमें से कौन सा है जो प्रीपोजिशन है, क्या है? आई एम। यो क्या हो गया ना, मैं अपने प्रोनाउन के बारे में बोला। उसके बाद एट, एट जो हो गया वो हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है। और होम यानी मैंने डायरेक्शन यानी मैंने सतह के बारे में बात की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोटी मोटी बात को समझना है कि प्रीपोजिशन हम किसको बोलते हैं, जैसे कि ऑन हो गया, इन हो गया, ड्यू टू हो गया, अक्रॉस हो गया, विदाउट हो गया, फॉर हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हमको समझना है कि प्रीपोजिशन के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको यह बताऊंगा जैसे प्रीपोजिशन का काम क्या है, तो वही है काम जो कि संबंध जोड़ता है, रिलेशन को बताता है, ठीक है ना, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? एकदम फटाक से बोलना कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूं कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए। ओके, वह रांची गया, वह रांची गया, तो यहां पर हम इसको बनाएंगे जैसे ही वेंट टू रांची। पोजीशन ऑफ डायरेक्शन हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि वह रांची गया, वो रांची गया, तो उसका हम मीनिंग बनाएंगे ही वेंट टू रांची, ठीक है ना। तो ही वेंट टू रांची, इसमें से जो ही हो गया वो हो गया आपका प्रोनाउन और वेंट हो गया ये भाव का सेकंड फॉर्म और टू रांची मतलब वो डायरेक्शन बताने के लिए हम टू का यूज कर रहे हैं। कौन सा? टू का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्शन बताया कि वो वहां गया, वो सतह, वो प्लेस के बारे में बताया कि वो वहां पे गया, ठीक है ना, मतलब रांची गया। उसी तरह से अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ प्लेस, प्लेस के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मैं घर पर हूं, तो यहां पर हो गया आई एम एट होम। इसमें से क्या हो गया? एट जो हो गया वो हो गया प्रीपोजिशन। उसने क्या बना? दोनों को जोड़ा सेंटेंस को। जैसे आई एम, तो आई हो गया आपका प्रोनाउन और एट जो हो गया, एट हो गया वो जो कि दोनों संबंध को जोड़ रहा है। और होम, होम मतलब क्या हो गया? घर, ठीक है। एक बात याद रखना, कभी भी अगर आपको प्रीपोजिशन के बारे में अगर स्टडी करना हो और आपको अगर प्रीपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंस बनाना हो, तो कभी आप हिंदी देख करके ना प्रीपोजिशन मत बनाना, ठीक है ना। क्योंकि प्रीपोजिशन को जैसे कि मैंने अगर बोल दिया आई एम एट होम, ठीक है ना, तो कंफ्यूज क्या हो गया ना कि कोई ऐसा करता है कि बोलता है कि मैं घर पर हूं, आई एम इन होम, आई एम ऑन होम, आई एम एट होम। अब वहां कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे इन में भी मैं होता है, एट मतलब पर होता है और ऑन मतलब भी पर होता है। तो कोई ये चाहे कि मैं घर पर हूं, मैं घर में हूं, तो कभी ये मत देखना। जैसे अगर आपको प्रीपोजिशन बनाने का बात हो तो आप वहां इंग्लिश रूल्स फॉलो करना, हिंदी कभी फॉलो मत करना। अगर यहाँ पर कोई गलती कर सके, जैसे मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, कभी भी अगर होम के बारे में अगर बनाना हो तो होम से पहले एट आता है। ओके, उसी तरह से अगर हम बताएंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब हमको अगर टाइम के बारे में बताना हो तो वहां पर हम कैसे, जैसे मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, तो यहां पर होगा आई विल मीट यू ऑन संडे। अब यहां पर देखना कि ऑन जो लगाया है वो दोनों को जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है? आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, कब मिलूंगा? संडे को मिलूंगा। संडे से पहले मैंने क्या लगा दिया? ऑन। ऑन क्यों लगाया? क्योंकि वहां पर हमको टाइम
टाइम के बारे में बताना हो, ठीक है ना, तो टाइम से अगर कभी अगर टाइम के बारे में बताना हो तो वहां पर आप ऑन का यूज करना। अब इसका जो उतना भी है प्रीपोजिशन उसका हम यूज कौन कौन से सेंटेंस में करेंगे और कौन कौन सा प्रीपोजिशन को हम हेल्प के लिए लेंगे, तो आपको पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम पहला जो कि प्रीपोजिशन है वो है ऑन, और ऑन से हम स्टार्ट करेंगे कि किस किस कंडीशन में हमको यूज करते हैं। जैसे कि किसी चीज के सरफेस यानी सतह बताने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको क्लियरली बताता हूं, जैसे कि ये मेरा पेन है। अब पेन जो है ना ये क्या है ना, ये ऑब्जेक्टिव है ना, और ये हाथ जो है पाम, ये क्या है ना, ये सतह है, मतलब यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं क्या बोलूं, पेन इज ऑन द पाम, इसको हम लोग पाम बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो पेन इज ऑन द पाम, ये क्या है ना, एक सतह है। सतह मतलब वो रखा हुआ है वहां पर, वो सीधी तरह से रखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं अपने कैमरा के बारे में बोलूं तो मेरा कैमरा कहाँ पर है, स्टैंड में रखा हुआ है, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे माई कैमरा इज ऑन द स्टैंड, मतलब वो क्या सतह पे रखा हुआ है, वो सीधा रखा हुआ है ना। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि कप टेबल पर रखा हुआ है, तो कप जो है ना वो टेबल पर रखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कप इज, यहां पर होगा कप इज ऑन द टेबल, है ना। कप इज ऑन द टेबल, वो क्या है ना, वो सतह पर रखा हुआ है, वो टेबल के ऊपर में रखा हुआ है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि कप इज ऑन द टेबल। अगर हम उसी तरह से अगर बात करेंगे कि किताब डेस्क में रखा हुआ है ना, तो वो उसको हम ऐसे बनाए, बुक इज ऑन द डेस्क। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन ऑन है। क्या है, ऑन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम सतह बता रहे हैं, कि वहां पर सरफेस बता रहे हैं कि वो रखा हुआ है, और रखने का जगह कहाँ पर है, टेबल के ऊपर में। कप कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल के ऊपर में रखा हुआ है। बुक कहाँ रखा हुआ है, डेस्क के ऊपर में रखा हुआ है। तो वो दोनों को बताने के लिए ये तो एक अलग हो गया, जैसे बुक इज किताब है, अब वहां पर अगर हम द डेस्क बोलेंगे तो किताब डेस्क है, ऐसा तो नहीं बनता है ना। जैसे कि कप इज, कप क्या है ना, कप है, और ऑन द, अगर ऑन को हम हटा दें द टेबल, तो कप इज द टेबल, ऐसा तो नहीं होता है ना कि कप टेबल है, नहीं होता है। तो इसके लिए मैं बताता हूं कि कभी हिंदी से आप देख करके कभी प्रीपोजिशन मत बनाना, क्योंकि प्रीपोजिशन बनाने के लिए आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ना कि हिंदी से इंग्लिश में। ओके, तो इसको हम दोनों को रिलेशन कर बताने के लिए, दोनों को संबंध बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं कि कप इज ऑन द टेबल, यानी कप टेबल पर रखी हुई है, और बुक इज ऑन द डेस्क, मतलब बुक डेस्क में रखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसको और किस कंडीशन में यूज करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम डेट पे यूज करते हैं और डे पे यूज करते हैं। जैसे मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, हो गया। लेकिन मैं अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, तो वहां पर होगा आई विल मीट यू ऑन संडे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे 15 तारीख को मिलूंगा, तो कैसे होगा, आई विल मीट यू ऑन 15th, है ना। तो इस तरह से अगर हमको रिलेशन यानी संबंध बनाने के लिए, बताने के लिए अगर हमको बात करनी हो, तो वहां पर हम डे और डेट का भी यूज करते हैं। मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं। जैसे मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, तो यहां होगा आई विल मीट यू ऑन संडे। क्योंकि अगर कभी भी याद रखना कि डेट और डे से पहले ऑन लगता है। जैसे आई विल मीट यू ऑन संडे, ऑन संडे कभी भी, जैसे डेट हो गया। अब हम बताएंगे डेट, जैसे गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को हुआ था, यहां पर होगा गांधी जी वाज born on 2 अक्टूबर। What it? गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। अच्छा, और कहां पर यूज करते हैं, जहां पर मशीन या डिवाइस के बारे में बात करें। डिवाइस तो मालूम है, यंत्र, मशीन तो मालूम है, बच्चे के जुबान में है, मशीन किसको बोलते हैं। तो हम बनाएंगे, जैसे अगर किसी को अगर बोलना है कि वो फोन पे बात कर रहा है, तो क्या बोलोगे, ही इज ऑन द कॉल, ही इज ऑन द कॉल। कॉल पे बैठा हुआ नहीं है, कॉल पे वो बात कर रहा है, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखना। जैसे वो कंप्यूटर में काम कर रही थी, तो यहां पर होगा सी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर। अब इसको
रॉन्ग मत समझना। कैसे? सी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि वो कंप्यूटर के ऊपर में बैठी हुई है, नहीं, कंप्यूटर के ऊपर में बैठी नहीं है, कंप्यूटर में वो काम कर रहे हैं। तो अगर मशीन के बारे में बताना हो या फिर डिवाइस के बारे में बताना हो तो वहां पर भी हम ऑन का यूज करते हैं। इस बात को याद रखना, ना कि अगर आप इसको हिंदी में अगर आप समझोगे, जैसे सी हैज बीन ऑन द टेबल, अगर आप इसको हिंदी में बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा ना कि वो टेबल पे बैठी हुई है ना, वो टेबल पे बैठी हुई आ रही है। तो ऐसा मत बोलना, इसको होना चाहिए कि सी हैज ऑन द कंप्यूटर। ओके दोस्तों, अब हम यूज करने वाले इन का। इन कहाँ कहाँ हम और किस किस कंडीशन में और किस किस सेंटेंस बनाने समय में हम इन का यूज करते हैं। जैसे कि मंथ में यूज करते हैं, ईयर्स में यूज करते हैं, बिग प्लेस में यूज करते हैं, और एक डे ऑफ पार्ट में यूज करते हैं, मतलब दिन के हिस्से में भी यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे पहले मैं बताता हूं कि ईयर में हम यूज करते हैं। जैसे मैं 2027 में गोवा जाऊंगा, है ना, 2027 में, तो वो क्या होगा, ईयर्स के बारे में बात करें तो साल के बारे में बात करें तो वहां पर हम बनाएंगे आई विल गो टू गोवा इन 2027। Got it? I will go to Goa in 2027। उसके बाद अगर मैं बताऊंगा कि मैं 2028 में शादी करूंगा, वो भी मैं साल के बारे में बता रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा I will get married in 2028। Got it? इसमें भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साल का, ये क्या होगा ना, 2028 यानी 2028 वो साल हो गया। इसी तरह से ये भी 2027 साल हो गया। उससे पहले अगर हमको किस प्रीपोजिशन का यूज करना है, जो कि हमें इन का यूज करना है, ये इन का यूज करना है। गॉट इट? अगर मैं बताऊंगा मंथ यानी महीने के बारे में कि हम महीने में प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं, तो जैसे उसकी जन्मदिन 13 मई को मनाई जाती है। जैसे 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी तरह से उसकी जन्मदिन 13 मई को मनाया जाता है या मनाई जाती है। तो वहां पर अगर लड़का है तो मनाया जाता है, लड़की है तो ऑब्वियसली मनाई जाती है। तो मैं अगर किसी लड़की के बारे में बता रहा हूं, जैसे उसकी जन्मदिन 13 मई को मनाई जाती है, यहां पर हो जाएगा सी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे इन 13th मई। गॉट इट? She celebrates her birthday in 13th मई। ओके, अब यहां पर मैं अगर बताऊंगा कि किसी भी वस्तु, ठीक है ना, कोई भी वस्तु यानी सब्जेक्ट किसी वस्तु के अंदर में हो और वो चारों तरफ से घिरी हुई हो, मतलब वो कवर हो, तो हम वहां पर भी इन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मैं इस रूम में हूं, तो आई एम इन द रूम, मतलब रूम चारों ओर से घिरा हुआ है। उसी तरह से अगर मैं बताऊंगा कि, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं कि किस कंडीशन में हम इसको कैसे बनाते हैं। जैसे विद्यार्थी कक्षा में है, कक्षा क्या है, वो चारों ओर से घिरा हुआ है, वो कक्षा के यानी क्लासरूम के अंदर में है। तो मैं बनाता हूं द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। The students are in the class. Got it? The student are in the class. Got it? The student are in the class. उसी तरह से अगर बात करें कि तालाब में मछलियां हैं, तालाब क्या है ना, वो चारों ओर से घिरा हुआ है, वहां से वो निकलने के लिए मछली को पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, जैसे तालाब में मछलियां हैं तो there are fish in the, तालाब को क्या बोलते हैं, pond। there are fish in the pond। Got it? अब हम इसको बनाएंगे बिग प्लेस में और डे ऑफ पार्ट, है ना। अब हम बात करेंगे बिग प्लेस का और डे ऑफ पार्ट का, यानी दिन के हिस्सों के बारे में अगर बात करनी तो ऊपर भी हमें इनका यूज करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बिग प्लेस के बारे में बताऊं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, अगर मुझे वो बड़ा प्लेस है तो आई लिव इन मुंबई। अगर मैं भारत में रहता हूं, आई लिव इन भारत, है ना। अगर मैं बोलूं कि मैं अमेरिका में रहता हूं, आई लिव इन अमेरिका। अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई अमेरिका में पढ़ाई करेगा, माई ब्रदर विल स्टडी इन अमेरिका। अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई लंदन में
रहता है। माई ब्रदर्स लिव्स इन लंडन। इस तरह से अगर हम बिग प्लेस के बारे में बताते वहां पर भी हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं भारत में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया, है ना। मैं भारत में रहता, आई लिव इन इंडिया। वह लंदन में पढ़ाई करेगी, शी विल स्टडी इन लंदन। ओके, ये हो गया बिग प्लेस। अगर मैं बताऊं डे ऑफ पार्ट, मतलब दिन का हिस्सा जो होता है, वो हिस्सों में से अगर मुझे कभी बताना हो कि मैं सुबह में जाता हूं, मैं शाम को आता हूं, मैं रात को खाना खाता हूं, मैं दोपहर को पढ़ाई करता हूं, इस तरह से अगर किसी भी दिन का अगर पार्ट को अगर बारे में बोलना हो, तो जैसे मैं बोलूं मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, तो ऐसा होगा आई विल मीट यू इन द इवनिंग। ओके, उसी तरह से मैं सुबह सुबह बाजार जाता हूँ, मैं सुबह सुबह ट्यूशन जाता हूँ, मेरा भाई सुबह सुबह काम करने जाता है, मेरा पापा सुबह सुबह खेतों में जाते हैं। इस तरह से अगर बनाना हो तो मैं बताता हूँ, जैसे मैं सुबह सुबह बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट इन द मॉर्निंग। गॉट इट। तो ये हो गया आपका इन का पूरा प्रीपोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इन का यूज कैसे होता है ना। तो ये था आपका इन का कुछ सेंटेंस जो आपको मैंने क्लियर करके बताया कि कहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम यूज करने वाले इनटू के बारे में, कि हम उसको किस कंडीशन में और कैसे हम इसको सेंटेंस से बनाते हैं। इसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई गतिशील अवस्था में कोई वस्तु है और वह दूसरी वस्तु में अगर वो प्रवेश कर रहा है तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं रूम पे जा रहा हूं, है ना, तो रूम पे अगर ऑलरेडी है तो वहां पर क्या होगा, इन लगेगा। अगर रूम पे ऑलरेडी है तो वहां पर इन का यूज होगा। लेकिन अगर हम इनटू लगाएंगे वहां पर कि अगर मैं प्रवेश कर रहा हूं, मतलब मैं जा रहा हूं रूम पे, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। उसी तरह से जैसे मैंने अगर इन के टाइम पे मछली का आपको एग्जांपल दिया था कि मछली तालाब में है, तो वो क्या है, वो चारों ओर से घिरा हुआ है, वो अंदर में है, इसके लिए वहां पर हम इन यूज किए थे। लेकिन अगर वो मछली तालाब में जा रहे हैं, मतलब बाहर से अगर वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं पॉन्ड में, तालाब में, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। उसी तरह से मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं, डोंट वरी। जैसे वह नदी में कूद रहा है, वो अगर ऑलरेडी नदी में होता है ना, तो वहां पर क्या लगता कि इन लगता। लेकिन अगर हम नदी में कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। मैं आपको सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं, आप बेफिक्र रहना, जो भी प्रॉब्लम है मेरे से शेयर करो। आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम अगर लग रहा है तो प्लीज आपको मेरे को कमेंट करना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी दिया, वहां से भी डीएम कर लेना। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता, जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसका पूरा प्रैक्टिस शीट और पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एकदम फट से जाना, वहां पर देखना कि आलम इंग्लिश स्टूडियो व्हाट्सएप चैनल रहता है, वहां पर आपको जाकर क्लिक करना, अंदर में आलम इंग्लिश स्टूडियो चैनल में जाना, और वहां पर आप जाकर के पूरा नोट्स और पूरा प्रैक्टिस से धड़ाधड़ ले लेना। गॉट इट। अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं, जैसे वो नदी में डूब रहा है ना, तो ही इज जंपिंग इनटू द रिवर। गॉट इट। उसी तरह से अगर हम बात करें कि मैं उसके कमरे में गया, अगर ऑलरेडी मैं उसके कमरे में होता तो इन लगाता, लेकिन मैं अगर जा रहा हूं, है ना, गति मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु में अगर प्रवेश कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे कि इनटू, मतलब मैं उसके कमरे में जा रहा हूं, तो मैं उसके कमरे में गया, सॉरी, मैं उसके कमरे में गया, तो वहां पर क्या होगा ना, से आई वेंट इनटू हिज रूम। समझ में आ गया बात? समझ में नहीं है कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से। उसके बाद और कहां पर इनटू का यूज करते हैं, हाँ, वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई वस्तु दूसरी वस्तु में कन्वर्ट होता है। मतलब उसको अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु में अगर उसको कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वहां पर हम उसको यूज करेंगे इनटू। जैसे कि अगर मैं बनाऊं कि मैंने दूध को घी में बना दिया, या फिर मैंने पानी में चाय बना दिया, है ना। इस तरह से कोई वस्तु दूसरी वस्तु में अगर कन्वर्ट करें तो वहां पर होगा इनटू का यूज। जैसे मैंने दूध को घी बना दिया, आई
changed milk into बटर। गॉट इट? इतना तक आपको समझ में आ गया? फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। अब हम सीखेंगे इनसाइड को किस कंडीशन में हम यूज करते हैं और इसका सेंटेंस कैसे बनाता है, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। जैसे कि जब कोई एक वस्तु है और वहां दूसरी वस्तु दर्शाना हो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि कपड़े अलमारी के अंदर में है ना, अलमारी एक वस्तु है, उसके अंदर में अगर मैं बता रहा हूं कि कोई चीज है, मतलब दर्शा रहा या फिर दिखाने की बात कर रहा हूं, तो वहां पर हम इनसाइड का यूज करते हैं। एक्चुअल में इसका हिंदी का तो ये मीनिंग आता है कि अंदर की ओर, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सेंटेंस बना के आपको दिखाता हूं कि किस कंडीशन में हम इसको सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि कपड़े अलमारी के अंदर में है, तो यहां पर होगा कि द क्लोथ्स आर इनसाइड द अलमीरा। गॉट इट? उसी तरह से अगर मैं बताता हूँ अंदर आओ, अगर कोई आप कहीं पे जा रहे हैं, ऑफिस में या स्कूल में, कहीं पे आप जा रहे हो, पहले क्या बोलते हैं, मैं कमिंग सर, मैं कमिंग मैम। अगर वो एंट्री के लिए अगर आपको परमिशन देता है तो कैसे बोलता है? कम इनसाइड या कम इन बोलता है ना। तो वहां पर आपको बोलना है कि अंदर आओ, तो हो जाएगा कम इनसाइड। अब हम जैसे कि हम ऑफिस के अंदर हैं, तो क्या होगा? वी आर inside the office। we are inside the office मतलब हम ऑफिस के अंदर हैं। उसी तरह बच्चे घर के अंदर खेल रहे हैं, तो क्या होगा? children are playing inside the room, है ना। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आउटसाइड के बारे में। आउटसाइड के एक्चुअल में हिंदी में तो उसका मीनिंग ये होता है कि बाहर की ओर, लेकिन हमें वहां पर इसका यूज करते हैं जहां पर कोई वस्तु बाहर हो और उसके और अगर हमें दिशा दर्शाना हो, मतलब उसके और अगर हमें किसी कुछ बताना हो, तो वहां पर हम आउटसाइड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं कि इसका सेंटेंस क्या बनना चाहिए। जैसे मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूं, तो यहां पर क्या होगा कि आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया था कि उसका काम क्या है ना, किसी चीज को संबंध बनाना, किसी को रिलेशन में अगर दिखाना, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से मैंने आपको पूरा सा डिटेल के साथ समझा चुका हूं कि किससे कैसे कैसे हम उसको सेंटेंस बनाएंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि ये आउटसाइड है, ये क्या है ना, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या करता है कि दोनों सेंटेंस को मिला के एक बनाता है। कि अगर मैं बोलूं आई एम ऑफ योर ऑफिस, तो यहां पर उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आप खुद सोच लीजिए कि उसका मीनिंग रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एक जगह बताने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको आउटसाइड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूं, है ना। अगर आई एम ऑफ योर ऑफिस हो जाएगा, तो वहां पर आपका सेंटेंस कैसे सुनने में लगेगा कि मैं तुम्हारे ऑफिस का हूं, है ना। तो जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए उसका जो मेन कैरेक्टर है वो है आउटसाइड, है ना। उसी तरह से अगर बाहर बात करें, बाहर कोई नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? देयर आर नो ऑन आउटसाइड, है ना। उस तरह से मेहमान घर के बाहर है, तो यहां पर क्या होगा कि द गेस्ट आर स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। तो ये आपका पूरा मैंने बना के दिखा आउटसाइड के बारे में, है ना। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था ये था आपको मोटी मोटी बात समझाने के लिए। अभी इसका बहुत सारा प्रिपरेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो का पार्ट 1 था, अभी वीडियो का पार्ट 2, 3 भी आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 40+ प्रिपोजिशन है जो कि मैं पूरी तरह से आपको कंप्लीटली I will explain you everything one by one, and you will have to understand by one, but you should revision by self. You should revise by self, because every teacher can
teach you but nobody can proper understanding you because you have to understand by self। और आपको जितना भी समझना है ना, आप रिवीजन करके सीख सकते हो, समझ सकते हो, प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। टीचर का काम है आपको डायरेक्शन दिखाना, आपको बताना, बट आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा सीखने के लिए। तो आज का जो वीडियो था वो मैंने आपको प्रीपोजिशन का कुछ सेंटेंस बना करके कुछ आपको मीनिंग भी बताया, जिस तरह हम किस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आया ही होगा, है ना। तो आज हम इतना तक बात रखते हैं कि आप लोग का कितना वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना अगर अच्छा लगा तो, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट करना, और वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आप चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में बने रहना, पूरा प्रिपरेशन सीख करके ही जाना। थैंक यू।